0 से 6 मंथ मतलब बर्थ से 6 महीने तक के एज के बच्चों को दिन में कम से कम 8 से 12 बार फीड करना होता है। क्या बच्चा हर बार खुद से उठ के रोएगा, दूध पीने की डिमांड करेगा तब हम फीड करें, या फिर बच्चे को हमें उठा के कभी कभी फीड करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो निपल को छोड़ता नहीं, उस पर अटैच रहता है और सक भी नहीं कर रहा होता, तो इस हालत में हम क्या कर सकते हैं। बहुत सारे मदर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसको हमें दिन में कितनी बार फीड करना चाहिए, या फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे को अभी फीड करना है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है वो बहुत छोटा होता है। जो भी फीड बेबी लेता है वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और पच जाता है, और चूंकि ये लिक्विड फीड है तो ईजिली वो डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसलिए बेबी को बार बार भूख लगती है। इसलिए हम बताते हैं कि 0 से 6 मंथ मतलब बर्थ से 6 महीने तक के एज के बच्चों को दिन में कम से कम 8 से 12 बार फीड करना होता है, जिसका मतलब ये है कि हर 2 से 3 घंटे में बच्चे को फीड करना होता है। इसमें मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो न्यूबॉर्न बेबी है, जो जन्म से कुछ पहले 10 से 15 दिन के बीच में जो बच्चे होते हैं वो बहुत एक्टिव नहीं होते हैं, और अक्सर देखा जाता है कि बहुत लंबे देर तक सोए रहते हैं। तो इस सिचुएशन में कई बार पेरेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि क्या बच्चा हर बार खुद से उठ के रोएगा, दूध पीने की डिमांड करेगा तब हम फीड करें, या फिर बच्चे को हमें उठा के कभी कभी फीड करना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि जनरली बर्थ से 10 to 14 डेज़ के बीच में मतलब फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ लाइफ में हमें बेबी को बीच बीच में उठा के जगा के उसके पैरों को सहलाकर, उसके पीठ को सहलाकर, हल्का सा उसको स्टिमुलेट करके उसको फीड कराना होता है, क्योंकि शुरू में बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहता है और बच्चे को इतनी एनर्जी नहीं रहती कि हर बार वो उठ के रोए फीडिंग करने के लिए। ऐसी सिचुएशन में कभी भी हमको बच्चे को 3 घंटे से ज़्यादा बिना फीड के नहीं रहने देना है, और 3 घंटे से ज़्यादा अगर बच्चा सो रहा है तो उसको हल्का सा स्टिमुलेट करके और उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करके हमें उसको ब्रेस्ट पे मदर को लेना चाहिए, और उसको हर 3 घंटे में थोड़ा थोड़ा करके फीड करना चाहिए। क्योंकि शुरू में बच्चा, जैसे मैंने बताया, कि उतना एक्टिव नहीं होता, हर बार वो उठ के नहीं रोएगा, और जैसे ही बच्चा 2 वीक्स क्रॉस करता है जनरली बच्चा एक्टिव हो जाता है, और फिर उसके बाद बच्चा हर 2 से 3 घंटे बाद खुद ही उठ के अपने हंगर को, अपने फीडिंग की डिमांड को मदर को बता देता है, रो रो के, या फिर अपनी जीभ को बाहर निकाल के, अपने लिप्स को मूव करके, चाहे फिर अपना सिर जो बच्चा इधर उधर घुमाने लगता है। इससे मदर को पता चल जाता है, और कभी कभी बच्चा रोने भी लगता है, रो रो के भी वो बता देता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे फीड चाहिए। तो जनरली 2 वीक्स के बाद बच्चे एक्टिव हो जाते हैं और वो फीड की डिमांड खुद से आपको बता देते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के द्वारा। बट 2 वीक्स के पहले हमें ज़रूर हर 3 घंटे के बीच में, कम से कम हर 3 घंटे पे बच्चे को जगा के या सहला के उसको फीड कराना बहुत ज़रूरी है। और आफ्टर 2 वीक्स बच्चा खुद ब खुद अपनी फीडिंग की डिमांड को बता देता है, जिसको हम डिमांड फीडिंग कहते हैं। और उसके बाद जनरली बच्चे अपने तरफ से ही, जब हेल्दी रहते हैं तो अपनी तरफ से उनको जितनी रिक्वायरमेंट होती है उतनी बार दिन में फीड कर लेते हैं। उसमें भी यही रहता है कि 0 to 6 मंथ में जब हम बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं या फिर पूरा ही फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, तो वो कम से कम 8 से 12 बार फीड लेते हैं। जनरली ये होता है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते जाता है तो उसको एक बार में उसका स्टमक भी बड़ा होता है, और उससे बच्चा एक बार में ज़्यादा फीड ले लेता है, तो 2 घंटे से ज़्यादा 3 घंटे तक बच्चा सेटिस्फाइड रहता है, और 3 घंटे में जनरली उठ के रोने लगता है और फीड की डिमांड करता है। बट 0 से 6 मंथ के बच्चों को हर दिन में कम से कम 24 घंटे के साइकिल में कम से कम 8 से 12 बार हमें फीड कराना चाहिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पेरेंट्स के द्वारा कि एक बार जब बच्चा फीड कर रहा है तो कितने मिनट तक बच्चा फीड करता है, तो इसका जो टाइम है उसका रेंज तो बहुत बड़ा है। बच्चा 5 मिनट से 45 मिनट तक फीड कर सकता है, बट ऑन एन एवरेज हम ये देखते हैं कि हर बार बच्चे 10 से 20 मिनट में अपनी फीडिंग को, एक सेशन की फीडिंग को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें यह रहता है कि जो बच्चा कितनी देर फीड करेगा, 5 मिनट फीड करेगा या 45 मिनट फीड करेगा या 10 मिनट फीड करेगा, ये कई सारे चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये रहती है कि बच्चा आपका कैसा है, बच्चा स्लो फीडर है या फास्ट फीडर है, मतलब वो ज़ोर से फीड करता है या धीरे धीरे फीड करता है, बच्चा जगा हुआ है या फिर नींद में है। कई बार बच्चे नींद में फीड करते हैं तो धीरे धीरे फीड करते हैं, उनको लंबा टाइम लगता है। इसके अलावा भी बच्चे की लैचिंग, जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि बच्चे की जो ब्रेस्ट में अटैचमेंट है, अगर अच्छे से लैच कर रहा है तो बच्चा जल्दी से ज़्यादा मिल्क ले लेता है और वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फीड करता है। जिसका मतलब ये है कि बच्चा सिर्फ निपल नहीं, निपल के अराउंड जो काला वाला हिस्सा है जिसको हम एरियोला बोलते हैं, उस पर अगर सही से अटैच हुआ है तो अच्छी तरह से मिल्क को सक कर पाता है और लंबी देर तक
फीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बच्चा 10 से 15 मिनट में अपना फीडिंग कंप्लीट कर लेता है। बट अगर सिर्फ निप्पल पे बच्चा अटैच हुआ है तो उसको फीडिंग कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लगता है, बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो पाता है, तो बहुत देर तक सक करता है। तो अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक सक करता है, 45 मिनट से भी ज़्यादा सक करता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा सही तरीके से ब्रेस्ट पे अटैच हो रहा है कि नहीं। इसके साथ साथ और एक चीज़ है कि कई बार मदर की जो लेट डाउन है, मदर के जो ब्रेस्ट से मिल्क की रिलीज़ है, ये भी कई बार स्लो होती है, तो बच्चे को फीडिंग कंप्लीट करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और कई बार लेट डाउन जो मिल्क का रिलीज़ है वो अच्छे से होता है, तो बच्चा शॉर्ट टाइम में फीडिंग कंप्लीट कर लेता है। तो एज अ रूल आप याद रखो कि जनरली 5 to 45 मिनट्स का रेंज है, और ऑन एन एवरेज आप देखोगे कि जो भी हेल्दी एक्टिव बच्चे हैं वो 10 से 20 मिनट में अपना फीड कंप्लीट कर लेते हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की फीडिंग 45 मिनट से ज़्यादा लग रही है, तो ज़रूर आपको एक बार लैक्टेशन कंसल्टेंट से या आपके गायनेकोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन से चेक करा लेना चाहिए कि बच्चे की हेल्थ ठीक है या फिर उसकी जो लैचिंग है ब्रेस्ट पे वो सही है कि नहीं, बच्चे की जो हंगर मिटी है कि नहीं। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बार फीड लेने के बाद बच्चा सेटिस्फाई हुआ है कि नहीं, ये कैसे आपको पता चलेगा। बट जनरली यही होता है कि बच्चा अच्छे से वेट गेन कर रहा होता है, दिन में कम से कम 6 बार यूरिन करता है और यूरिन का कलर क्लियर होता है, और इसके साथ बच्चा दूध पीने के बाद सेटिस्फाइड और हैप्पी रहता है, अच्छे से सो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि बच्चा अच्छे से फीड कर रहा है और उस फीडिंग से बच्चा सेटिस्फाइड है। एक क्वेश्चन मदर्स पूछते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जो है वो निपल को छोड़ता नहीं, उस पर अटैच रहता है और सक भी नहीं कर रहा होता है, तो इस हालत में हम क्या कर सकते हैं। तो जनरली ये है कि जब बच्चा फीडिंग कंप्लीट कर लेता है तो बच्चा आसानी से ब्रेस्ट को खुद ही छोड़ देता है। बट कई बार ऐसा होता है कि ब्रेस्ट को वो सक करते रहते हैं, इसको नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग या फिर कंफर्ट सकिंग कहते हैं। बच्चा सिर्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अच्छी फीलिंग के लिए उसको सक करता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको बच्चे को निपल से हटाना है तो आप साइड से फिंगर को इंट्रोड्यूस करके हल्का सा उसको फिंगर लगा के उसके मुंह में धीरे से उसको ब्रेस्ट से या निपल से डिटैच कर सकते हो, बट खींच के नहीं निकालना चाहिए, नहीं तो निपल में इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं कि एक ही फीड में, एक बार फीड के दौरान हमें दोनों ब्रेस्ट का यूज़ करना चाहिए या एक ब्रेस्ट का यूज़ करना चाहिए। तो जनरली जो मेरा ये सजेशन रहता है कि जब आप फीड कर रहे हो बच्चे को, तो ट्राई करो कि एक ब्रेस्ट से फीड करें, एक फीड में एक ही ब्रेस्ट का यूज़ करें और कम से कम 20 मिनट तक उस ब्रेस्ट से फीड करें, क्योंकि शुरू में जो बच्चा फीड करता है उसमें जो पतला मिल्क आता है उसको 4 मिल्क बोलते हैं, उसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, और जो लास्ट में जो मिल्क आता है इसको हम हाइंड मिल्क बोलते हैं। तो अगर एक ब्रेस्ट से हम अच्छा फीड करते हैं तो दोनों ही 4 मिल्क और हाइंड मिल्क दोनों ही बच्चे को मिलता है, जो कि बच्चे की न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है। बट अगर आपको लगता है कि एक ब्रेस्ट से फीड करने के बाद 20 मिनट फीड करने के बाद भी और मिल्क नहीं आ रहा है और बच्चा सेटिस्फाई नहीं हुआ है, तो एक ही फीडिंग सेशन में आप दोनों ब्रेस्ट का यूज़ कर सकते हो। दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपने एक बार एक ब्रेस्ट का यूज़ किया है तो दूसरे फीडिंग सेशन में 2 से 3 घंटे के बाद जब आप नेक्स्ट फीडिंग सेशन कर रहे हो तो दूसरे ब्रेस्ट में बच्चे को अटैच करना चाहिए, अल्टरनेट ब्रेस्ट करते रहना चाहिए। नहीं तो अगर आप एक ही ब्रेस्ट का यूज़ करोगे तो दूसरे ब्रेस्ट में मिल्क इंगॉजमेंट की वजह से कई बार पेन या फिर उसमें प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। फाइनली एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मदर्स पूछते हैं कि कितने दिनों तक हम बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर सकते हैं। तो इसमें जो सिंपल आपको याद रखें कि 0 to 6 मंथ तक आपको ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिवली करना है। बाहर से कोई भी फूड नहीं देना है बच्चे को, कोई भी सीरियल या फ्रूट या वेजिटेबल्स नहीं देने हैं। सिर्फ माँ का दूध बच्चे के 6 महीने तक की न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी होता है, और 6 महीने के बाद हम बच्चे को धीरे धीरे सीरियल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल प्यूरी फॉर्म में या फिर उसको सूप कंसिस्टेंसी में स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद हम 6 महीने के बाद हम बच्चों को सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्यूरी फॉर्म में देना शुरू कर देते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है कि 6 से 8 महीने के बीच में बच्चे को कैसा फूड देना चाहिए, कितना देना चाहिए, और 6 से 12 महीने के बीच में ऑलमोस्ट मेजॉरिटी जो उस बच्चे की न्यूट्रिशन होती है मदर के मिल्क से पूरी होती है, और कुछ पोर्शन उसका धीरे धीरे इंक्रीमेंटल ऑर्डर में सॉलिड फूड से आता है। और 1 साल के एज के बाद अधिकतर जो मेजॉरिटी बच्चों को कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है वो सॉलिड फूड से आना चाहिए, और मिल्क उसका ऑलमोस्ट 20 to 30% हिस्सा, थोड़ा हिस्सा ही कंट्रीब्यूट करता है। तो जनरली जो वर्किंग मदर्स हैं उनको ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि जब बच्चा 1 साल का होता है और वो वर्क रिज्यूम करते हैं तो फिर उसके बाद उनको ब्रेस्ट फीड करना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि 6 महीने तक तो आपको अपना ब्रेस्ट फीड देना ही है। 6 से 12 महीने के बीच में आप जितना हो सके अपना ब्रेस्ट मिल्क दीजिए। अगर आपका ब्रेस्ट मिल्क नहीं किसी कारण से बन रहा है तो आप फॉर्मूला मिल्क यूज़ कर सकते हो 6 से 12 महीने के बीच में। और 12 महीने के बाद जब बच्चा 1 साल से ज़्यादा उम्र का हो जाता है
तो क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को काऊ मिल्क या फिर बफेलो मिल्क या कोई भी एनिमल मिल्क अच्छे से बॉईल करके इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और वो ब्रेस्ट मिल्क को धीरे धीरे रिप्लेस करके उस एनिमल मिल्क पे हम बच्चे को ट्रांजिशन कर सकते हैं और माँ का दूध धीरे धीरे कम करके हम बंद कर सकते हैं। तो जनरली जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है कि अप टू 2 ईयर्स मदर का मिल्क हम दे सकते हैं, बट कई बार वर्किंग मदर्स को दिक्कत होती है, तो 1 साल के बाद आप धीरे धीरे अपना मिल्क कम कर सकते हैं और बच्चे को फॉर्मूला मिल्क या फिर एनिमल मिल्क दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।